Hello everyone. In this video, I will focus on vocabulary, and in vocabulary, I will focus on synonyms and antonyms, and I will cover around 25 most important words and their synonyms and antonyms. Now, I am not going to cover only one synonym and one antonym, but a range of synonyms and antonyms for a word so that you can grasp a lot of words just from learning one word. So, let me start. सबसे पहले वर्ड देखते हैं ब्रेविटी। नाउ ब्रेविटी मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा करना। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को देखिए, अ मैन हु इज़ इन फ्लोरिडा रिटायर्ड एट द एज ऑफ 37। इसको छोटा करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, अ मैन इन फ्लोरिडा रिटायर्ड एट द एज ऑफ 37। यानी मैंने शब्द कम कर दिए, इसका मतलब मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रीफ। ब्रीफ मतलब छोटा, तो ब्रीफ शब्द से बना है ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब छोटा, तो इसके सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द क्या हो गए, छोटा। लैकोनिक, लैकोनिक का अर्थ होता है जो कम शब्दों का इस्तेमाल करता है। वो पर्सन जो बोलते वक्त कम शब्दों का इस्तेमाल करता है, बहुत ज़्यादा शब्द नहीं बोलता किसी भी कारण से, वो है लैकोनिक। कंसाइज यानी अगेन छोटा, किसी चीज़ को कंसाइज करके लिखना या छोटा करके लिखना एक ही बात है, और ब्रीफ ब्रेविटी एक ही बात है। तो ये हैं सारे इसके सिनोनिम। अब देखते हैं इसके भिन्नार्थी शब्द यानी एंटोनिम्स कौन कौन से हैं। अगर कोई पर्सन बहुत ही कंफ्यूज्ड होगा तो वो बहुत ही टू द पॉइंट बात नहीं करेगा, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बात करेगा, बहुत ज़्यादा बोलेगा, यानी कंफ्यूज भी आप बोल सकते हो, इसका एंटोनिम है लॉन्गेविटी। अगेन बहुत लंबा, लोक्वेशियस होता है बातूनी। अगर कोई पर्सन बातूनी है, बहुत ज़्यादा बोलता है, अ पर्सन हु यूजेज मैनी वर्ड्स, उसको बोलते हैं बातूनी। तो बातूनी भी इसका उल्टा हो गया। वर्बोसिटी मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना, सो यूजिंग लॉट ऑफ वर्ड्स। और फाइनली है गैरुलिटी। गैरुलिटी शब्द बना है गैरुलस से। गैरुलस वो पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा बातूनी है, यानी गैरुलस और लोक्वेशियस दोनों एक ही बात है। और गैरुलिटी यानी बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ करना। इसके लिए आप एक और भी शब्द यूज़ कर सकते हैं, प्रोलिक्स। प्रोलिक्स मतलब भी होता है जो बहुत ज़्यादा शब्द यूज़ करता है। तो ये हैं सारे इसके भिन्नार्थी शब्द, और ये वाले सारे हैं समानार्थी शब्द। तो इस तरह से आपको हमेशा याद करनी होती हैं चीज़ें। आपको ये शब्द अलग अलग याद नहीं करने, लेकिन इस तरह पहले आप वर्ड लिखिए, उसके बाद उसके जितने भी सिनोनिम्स हैं वो लिखिए, और जितने भी एंटोनिम है वो लिखिए। तो आपको ये सारे शब्द अलग अलग याद नहीं करने पड़ेंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है वोकैब याद करने का। दूसरा वोकैब याद करने का जो तरीका है वो ये है कि आप वर्ड रूट्स पे ध्यान दीजिए। जैसे लॉक, LOQ या LOC, दोनों का मतलब होता है टू टॉक। तो अगर शब्द है लोक्वेशियस, तो इससे आप पहचान जाइए कि ये LOQ से बना है, और LOQ यानी टू टॉक, बात करना, यानी बात करने से रिलेटेड कुछ होगा। तो लोक्वेशियस मतलब बातूनी, जो बातें ज़्यादा करता है। इस तरह से बहुत सारी वोकेबुलरी की ट्रिक्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी शब्द के आगे ए लगा देते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, या इन लगा देते हैं तो उल्टा हो जाता है। ये उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हिंदी में काम करता है। जैसे हिंदी में अगर मैं किसी शब्द के आगे ए लगा देता हूँ तो वो उल्टा हो जाता है। जैसे मान लीजिए मानवीय का उल्टा हो गया अमानवीय, सुर का उल्टा हो गया असुर। इसी तरह अंग्रेजी में एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, और इनएप्रोप्रिएट मतलब जो उपयुक्त ना हो। इस तरह से बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे विजिबल यानी जो दिखाई दे, और इनविजिबल जो दिखाई ना दे। इसी तरह से टॉलरेंस यानी सहिष्णुता, आजकल बहुत न्यूज़ में आ रही है इनटॉलरेंस, टॉलरेंस। और इनटॉलरेंस यानी असहिष्णुता, यानी जब आप दूसरे के व्यूज़, दूसरे के ओपिनियन बर्दाश्त ना कर सकें। तो इस तरह से बहुत सारे ट्रिक्स हैं वोकेबुलरी के, जो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगा। बट ये एक जनरल पैटर्न था कि किस तरह से आपको वोकैब याद करनी है। दूसरी बात, आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस हो सकता है देखें किसी और चैनल पे, या हो सकता है किसी किताब में पढ़ें कि वोकैब ट्रिक्स की मदद से बहुत ज़्यादा याद की जा सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वोकैब के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम ये मान के चलिए आधा घंटा आप रोज़ पढ़िए। अगर आप मान लीजिए 6 महीने रखते हैं तैयारी के लिए, SSC के लिए या बैंक PO के लिए या किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और वोकैब आप जानते हैं अंग्रेजी में कम से कम 15 से 20% वोकैब आती है, किसी भी रूप में आए चाहे वो।
जैसे फॉर एग्जांपल कई बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया हुआ होता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में अगर 10 क्वेश्चन है तो 4 वोकैब के होते हैं, तो वो डायरेक्ट हो सकता है वोकैब ना पूछे, लेकिन इनडायरेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूछ लेंगे। इसलिए अगर आप औसतन देखें तो एक पेपर के अंदर 15 से 20 नंबर 50 में से अंग्रेजी में वोकैब के होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। और वोकैब का ये फ़ायदा है एक, कि अगर आप ग्रामर नहीं भी समझते, मान लीजिए अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और अगर आप बहुत अच्छी ग्रामर नहीं समझते, तो भी वोकैब में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं सिर्फ याद करके। लेकिन याद तो आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। दूसरी बात, कभी भी याद करने की कोशिश कहानियां बना के मत कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हम कैसे याद करते हैं, उससे मिलती जुलती, शब्द से मिलती जुलती कहानियां बना लेते हैं कि, लेकिन दिक्कत यह है वो कहानियां बना के आप अपना काम कम नहीं कर रहे, काम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अब एक नई, पहले तो आपको सिर्फ वो शब्द याद करना था, अब साथ में वो कहानी भी याद करनी पड़ेगी। और जिस वक्त आप वो शब्द याद करेंगे उस वक्त तो आपको वो कहानी याद रहेगी, लेकिन जब इसको 7 दिन 10 दिन 15 दिन बाद ना तो आपको वो कहानी याद रहेगी ना वो शब्द याद रहेगा। तो अपना काम कभी मत बढ़ाइए, एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपेयर कीजिए। और सिस्टमैटिक तरह से प्रिपेयर करने का तरीका है, या तो वर्ड रूट्स की तरह याद कीजिए। मैं एक वर्ड रूट्स का आपको एग्जांपल देता हूँ, वर्ड रूट से कैसे याद करते हैं। देखिए, एक शब्द होता है फिडे, FIDE, फिडे। फिडे का मतलब होता है ट्रस्ट, विश्वास या बिलीफ। किसी पे आपको विश्वास है, बिलीफ है, ट्रस्ट है, उसको बोलते हैं फिडे। अब आपने कभी, आप अदालत में या कहीं पे पुलिस स्टेशन में कोई बोनाफाइड जमा करते हैं, बोनाफाइड डॉक्यूमेंट। बोन मतलब बो मतलब अच्छा, और फिडे मतलब ट्रस्ट, यानी विश्वास करने योग्य डॉक्यूमेंट हो गया बोनाफाइड या बोनाफिडे। इसी तरह से लॉयलिटी को बोलते हैं फिडेलिटी, यानी कि आप किसी का विश्वास नहीं तोड़ते तो आप हैं फिडेल। फिडे से वर्ड बना फिडेल, यानी आप ट्रस्ट वर्दी हैं। और फिडेलिटी यानी ट्रस्ट वर्दीनेस, किसी पर विश्वसनीयता, तो विश्वसनीयता के लिए बोलेंगे फिडेलिटी। और फिडेलिटी का उल्टा शब्द क्या हो गया? चीटिंग, विश्वास को तोड़ना। इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर के छात्र हैं तो आपने ये जरूर शब्द जरूर सुना होगा, वाईफाई। वाईफाई हम घर में लगवाते हैं इंटरनेट के लिए, तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, यानी वायरलेस विश्वसनीयता। यानी कि ये वायरलेस है, उसके बावजूद भी विश्वसनीयता की जा सकती है। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए किसी दुकान पर जाते हैं और वहाँ पे कोई हाई फाई म्यूजिक सिस्टम खरीदते हैं, हाई फाई का मतलब है हाई फिडेलिटी, यानी कि ज़्यादा विश्वसनीय। इस तरह से आपको शब्द याद करने हैं। तो आपने सिर्फ एक शब्द याद किया फिडे, और आपने देखिए कितने सारे शब्द बन गए इससे। फिडेलिटी, बोनाफाइड, हाई फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, फिडेल, इनफिडेल। अब अगर मैं फिडेल, फिडेल मतलब जो जो पर्सन विश्वास के लायक है, क्योंकि फिडे से वर्ड बना फिडेल। और अगर मैं इसका फिडेल की बजाय इनफिडेल कर दूं, तो आप जानते हैं अगर किसी शब्द के आगे इन लग जाए तो उसका मतलब हो जाता है उल्टा। तो फिडेल यदि कोई विश्वसनीय पर्सन है, तो इनफिडेल कौन हो गया? धोखेबाज। तो इस तरह से आपको याद करनी है। तो ये ब्रेविटी मैंने आपको समझा दिया है। तो अब देखते हैं अगले शब्द, ये सारे आपको इसी तरह से याद करने हैं। अब देखते हैं फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर। ये किसी भी रूप में कमजोर हो सकता है शारीरिक रूप से कमजोर हो, मानसिक रूप से कमजोर हो, हौसला कम हो। जैसे बूढ़ी एज में लोग क्या हो जाते हैं? कमजोर। तो ये फोटो देख सकते हैं आप, आपको याद रखने में हेल्प करेगी। तो इसके समानार्थी शब्द क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए, वीक कमजोर, फ्रेजाइल कमजोर। फ्रेजाइल के कई मीनिंग होते हैं वैसे। फ्रेजाइल का मतलब वो भी होता है जो आसानी से टूट जाए। तो एक कमजोर कोई चीज़ अगर होगी तो आसानी से टूट जाएगी, तो आप फ्रेजाइल भी ले सकते हैं। देखिए एक बात और याद रखिए, वोकेबुलरी के अंदर दो तरह के मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है जो कंटेक्चुअल मीनिंग होता है, कंटेक्चुअल, और एक होता है बुकिश मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल फ्रेजाइल का एकदम एग्जैक्ट मीनिंग कमजोर नहीं है, लेकिन फ्रेजाइल को आप कमजोर की श्रेणी में ही रख सकते हैं। उसको बोलते हैं कंटेक्चुअल मीनिंग, यानी मिलता जुलता, एकदम बुकिश नहीं। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट कौन होता है? देखिए पोटेंट वर्ड बना पोटेंसी से। पोटेंसी मतलब आपकी काबिलियत। अब अगर मैं इन या इम किसी शब्द के आगे लगा देता हूं तो उसका मतलब हो जाता है उल्टा। यानी इम्पोर्टेंट मतलब जिसमें एबिलिटी ना हो, जिसके कुछ बस की ना हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट बिल्कुल फीबल का सिनोनिम हो जाएगा, जो कमजोर है वो इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेड बिल्कुल वही मतलब है, और फ्रेल। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं एसएससी और बैंक पीओ एग्जाम्स के लिए। अब देखते हैं इसका उल्टा, यानी भिन्नार्थी शब्द। कमजोर का उल्टा क्या हो गया? स्ट्रांग। तो हमेशा इजी वर्ड से टफ वर्ड्स की तरफ जाइए।
स्ट्रॉन्ग ठीक है, फर्म, फर्म मतलब मजबूत, कोई चीज अगर फर्म है तो वो मजबूत है। मस्कुलर, अगेन मसल्स ज्यादा होंगी तो आप ताकतवर होंगे। पावरफुल या रोबस्ट, तो इससे आपका एक चेन बन गया शब्द का। फीबल के जितने भी उल्टे शब्द हैं वो हैं ये सारे स्ट्रॉन्ग, फर्म, मस्कुलर, पावरफुल या रोबस्ट। आगे बढ़ते हैं, मिजरेबल। पहले तो ये समझ लेते हैं मिजरेबल शब्द आया कहाँ से। मिजरेबल शब्द आया मिजरी से। मिजरी मतलब होता है बुरा वक्त, बहुत ही बुरा वक्त। मिजरी, किसी की मिजरी पर हंसना यानी किसी के बुरे वक्त पर हंसना। कोई अगर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है तो मिजरेबल पर्सन कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, बहुत ज़्यादा मायूस है, बहुत ज़्यादा दुखी है। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? यानी मेलनकोली। मेलनकोली होता है दुख भरा स्वर, दुख भरा स्वर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गुजर जाता है परिवार में, कोई मर जाता है, तो जो म्यूजिक बजाते हैं वो भी मेलनकोली की श्रेणी में आता है। या मान लीजिए कई पक्षी ऐसे होते हैं जो बहुत ही दुख भरा स्वर प्रकट करते हैं, वो भी मेलनकोली में आता है। मेलनकोली मतलब कोई भी दुख भरा हुआ म्यूजिक। अनहैप्पी मतलब उदासीन। अगेन मिजरेबल पर्सन कैसा होगा? उदासीन होगा, मायूस होगा, सैड होगा, डिसमल होगा, पैथेटिक होगा, रेच्ड या ओप्रेसिव। तो ये सारे शब्द हैं मिजरेबल के समानार्थी शब्द। अब देखते हैं मिजरेबल के उल्टे शब्द। मिजरेबल अगर पर्सन मायूस है तो इसका उल्टा क्या होगा? बहुत ही ज्यादा खुश। तो खुश पर्सन के लिए बोलते हैं हैप्पी, जोकंड, चीयरफुल, ग्लैड, जॉयस। जॉय मतलब खुशी, तो जॉयस हो गया जो पर्सन खुश है वो। प्रॉस्पेरस, डिग्निफाइड और ब्लेस्ड। दूसरी बात, इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं, एग्जाम में क्वेश्चन आया मिजरेबल और 4 ऑप्शंस दिए हैं और पूछा है इसका उल्टा बताइए यानी एंटोनिम बताइए, इसका भिन्नार्थी शब्द बताइए। अब मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला है प्रॉस्पेरिटी, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए। पहला है प्रॉस्पेरिटी, दूसरा है हैप्पी, तीसरा है लेटस से जॉयस, और चौथा है सैड। अब आपसे सवाल पूछा है कि इसका उल्टा बताना है, तो मिजरेबल कौन होता है? दुखी। और दुख को क्या बोलते हैं? मिजरी। अब इसका उल्टा कौन होगा? सुखी। यानी आपको शब्द चाहिए सुखी, ना कि सुख। और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी भी तो यही होता है, हैप्पी भी यही होता है और जॉयस भी यही होता है। तीनों यानी 3 आंसर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखें, प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है सुख, ना कि सुखी। और अगर जो कोई पर्सन प्रॉस्पेरिटी में है तो वो है प्रॉस्पेरस। यानी प्रॉस्पेरस अगर होता तो आंसर होता, प्रॉस्पेरिटी है तो आंसर नहीं होगा। इसी तरह हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी हो सकता है आंसर क्योंकि हैप्पी मतलब सुखी। जॉयस भी हो सकता है क्योंकि जॉयस मतलब सुखी। तो मिजरेबल का उल्टा, यहाँ पे 2 आंसर पॉसिबल हैं, सेकंड एंड थर्ड। इस तरह से आपको जो चीज पूछी है बिल्कुल उसका उल्टा आपको याद रखना है, उससे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं। तो यहाँ पे सुख नहीं, हमें आंसर क्या चाहिए? दुखी का उल्टा सुखी, ना कि सुख। आगे बढ़ते हैं। हॉरिबल, आप ये एक्सीडेंट देखिए, इसमें शरीर 2 हिस्सों में टूट गया है। ये बहुत ही हॉरिबल है। हॉरिबल मतलब डरावना, भयानक या भयंकर, बहुत ही हॉरिबल। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? डरावना, फ्राइटफुल, फ्राइट मतलब डर, हॉरिड, घेस्टली, हॉरिफाइंग, फियरफुल, फियर मतलब जिसको देख के डर लगे, टेरिफिक, अगली, अगली मतलब जो कुरूप हो, जो सुंदर ना हो। तो ऑफ कोर्स अगर कोई चीज़ इतनी डरावनी है तो सुंदर कैसे हो सकती है? तो वो अगली होगी यानी बदसूरत होगी। ऑफुल, तो इन सब के मतलब एक ही हैं। ये हैं इनके समानार्थी शब्द। अब देखते हैं इनके भिन्नार्थी शब्द। अगर कोई चीज़ हॉरिबल है मतलब डरावनी है, भयानक है, भयंकर है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं कोई बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग देखता हूँ तो वो मुझे कैसी लगेगी? वो मुझे बहुत ही खुश लगेगी, बहुत ही ज़्यादा सुख देगी मुझे, बहुत ही मुझे अच्छी लगेगी। यानी हॉरिबल के बिल्कुल उल्टे वर्ड हैं ये सारे। जैसे एग्रीएबल, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब जो अगली का उल्टा है वो अट्रैक्टिव है। प्लेजेंट, फैसिनेटिंग, डिलाइटफुल मतलब जो आपको प्रसन्नता दे, प्लीजिंग मतलब जो खुशी दे, चार्मिंग जिसको देख के आपको बहुत अच्छा लगे। तो ये हैं सारे इसके एंटोनिम्स, भिन्नार्थी शब्द। आगे देखते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट।
स्कैंटी। देखिए स्कैंटी मतलब होता है कम। आप इस चाय के कप को देखिए, इसमें कितनी चाय है, बहुत कम नीचे, यानी स्कैंटी है। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो गए? पॉसिटी। पॉसिटी मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर टैलेंट की कमी है, सो आई हैव अ पॉसिटी ऑफ टैलेंट। डेफिशिएंट मतलब अगेन कम। आपने विटामिन डेफिशिएंसी सुनी होगी, विटामिन डेफिशिएंसी मतलब विटामिन की कमी। तो डेफिशिएंट मतलब अगेन किसी चीज़ का कम होना। नैरो अगेन नैरो, स्लेंडर, लिमिटेड, कोई चीज़ लिमिटेड है। मिएगर मतलब अगेन कम। जैसे सैलरी के लिए बहुत यूज़ होता है कि आई अर्न अ मिएगर सैलरी, यानी बहुत कम सैलरी है मेरी। स्पार्स मतलब अगेन कम। स्पार्स वैसे किस सेंस में यूज़ होता है? जैसे स्पार्सली पॉपुलेटेड। अगर मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए सहारा मरुस्थल है, या भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, तो थार मरुस्थल स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी कम पॉपुलेटेड है कि ज़्यादा पॉपुलेटेड है? स्पार्स मतलब किसका सिनोनिम है? स्कैंटी, यानी कम कम लोग रहते हैं, तो वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है। पुअर और इनएडिक्वेट, ये सब इसी सेंस में यूज़ किए जा सकते हैं। और इसका उल्टा क्या होगा? अगर कोई चीज़ कम है तो उसका उल्टा होगा बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। आप इसको देखिए, ये खिलौना है गाड़ी का, मैंने इसमें सिक्के भर दिए, ये सिक्के इतने ज़्यादा भर दिए कि ये बाहर आ रहे हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। किसी चीज़ की भौतिकता, किसी चीज़ की अधिकता, कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होना, उस वो हो गए इसके एंटोनिम। तो जैसे प्लेंटी, प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा, मेरे पास प्लेंटी ऑफ मनी है, तो प्लेंटी से बन गया प्लेंटीफुल। एक्सेसिव ज़रूरत से ज़्यादा। एम्पल, एबंडेंट, एबंडेंट बहुत ज़्यादा। सफिशिएंट भी इसको आप उल्टा ले सकते हो, क्योंकि स्कैंटी मतलब होता है कम, सफिशिएंट मतलब होता है उपयुक्त, जितना चाहिए उतना। तो ये भी इसका उल्टा हो सकता है। और सुपरफ्लुअस तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने अंग्रेजी में सुपरफ्लुअस एरर भी देखे होंगे। सुपरफ्लुअस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये हैं इनके एंटोनिम शब्द। आगे देखते हैं। फेम, फेम मतलब होता है शोहरत, बहुत ही ज्यादा। जब लोग आपको पूछते हैं, लोग लोग पूछते भी हैं और पूछते भी हैं। जिसके पास शोहरत है वो एक तरह से राजा है। शाहरुख खान देख लीजिए कितना फेम है इसके पास। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया और एंटोनिम क्या हो गया? अब ये ये इसमें ये वाले हैं एंटोनिम और ये वाले हैं सिनोनिम। ये इसमें मैंने उल्टे लिख दिए गलती से, दूसरे वाले ये सिनोनिम है। तो फेम का उल्टा हो गया एस्टीम, यानी बहुत ज़्यादा सम्मान, रेप्यूटेशन, रेप्यूट, क्रेडिट। आप जैसे अगर कोई पर्सन मान लीजिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा उसका शोहरत है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो बहुत क्रेडिबल है, काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय भी है, क्रेडिटेबल भी है यानी सम्मान योग्य भी है, उसका बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है यानी इज्जत है, ग्लोरी यानी बहुत ज़्यादा उसकी ग्लोरी है, बहुत ज़्यादा उसका नाम है, ऑनर यानी सम्मानजनक है, रेप्यूटेशन है या रिनाउंड है। रिनाउंड मतलब बहुत ही ज़्यादा उसका नाम है। तो ये सारे शब्द आप यूज़ कर सकते हो शोहरत के सिनोनिम्स के लिए। अब देखते हैं एंटोनिम के लिए क्या यूज़ करोगे। देखिए इसमें दो वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है नोटोरिएटी। नोटोरिएटी मतलब, नोटोरिएटी से वर्ड बना नोटोरियस। देखिए नोटोरियस मतलब बदनाम। तो फेम मतलब जिसका नाम है पॉजिटिव सेंस में, और ये सारे नेगेटिव वर्ड है। डिसऑनर मतलब जिसकी कोई इज्जत नहीं हो, और डिसऑनर, डिसरेप्यूट बिल्कुल इसका उल्टा। डिस मतलब अगर देखिए अंग्रेजी में मैं किसी शब्द के आगे डिस लगा दूं तो मतलब हो जाता है उल्टा या नेगेटिव सेंस में होता है। तो डिस वाले सारे वर्ड ऐसे होते हैं, डिसऑनर, डिसरेप्यूट। नाउ ऑब्सक्योरिटी या ओब्लिवियन। ऑब्सक्योरिटी मतलब जो जिसको कोई ना जानता हो, जो ऑब्सक्योर हो एकदम, जिसको कोई समझ ही ना पाए या जो दुनिया से अलग रहे, उस तरह का पर्सन। यानी क्या उसको शोहरत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ओब्लिवियन भी वही है, जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जो बिल्कुल एकदम जिसको कोई ना जानता हो, जो उसको बोलते हैं ओब्लिवियन। तो शोहरत के उल्टे शब्द हैं ये सारे। जैसे अब नोटोरियस शब्द है, नोटोरियस मतलब बदनाम। अब ये जो पर्सन है, इसका एक और मतलब भी होता है जो एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, वो है इनफेमस। देखिए दो शब्द होते हैं, एक तो होता है फेमस। अगर कोई पर्सन फेमस है, फेमस का मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, रिनाउंड है, यानी उसके पास फेम है। लेकिन अगर कोई पर्सन इनफेमस है, यानी अभी भी वो मशहूर तो है लेकिन गलत कामों के लिए मशहूर है। तो नोटोरियस मतलब भी वही है कि उसका नाम तो है लेकिन वो बदनाम है। तो नोटोरियस और इनफेमस मतलब अगर कोई पर्सन खराब चीज़ों के लिए जाना जाए, और फेमस मतलब अगर अच्छी चीज़ों के लिए जाना जाए। तो ये सारे शब्द हैं इसके सिनोनिम, और ये वाले हैं एंटोनिम। आगे देखते हैं। वर्थलेस, वर्थलेस मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो। पहले तो देखते हैं वर्थ शब्द का मतलब क्या होता है। वर्थ शब्द का मतलब होता है कीमत। आप मान लीजिए मार्केट में कोई सामान खरीदते हैं, तो आप पूछते हैं दुकानदार से इसकी वर्थ कितनी है, यानी ये कितने रुपए का है, इसका प्राइस कितना है, तो वो है कीमत। अब अगर मान लीजिए ये मेरे पास कोई मेरा स्कूटर है, ये
25 साल पुराना स्कूटर है ये। आज अगर मैं इसे बाजार में बेचने जाऊं तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? यानी क्या क्या इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है? इसके बदले शायद ही मुझे कोई 1000 रुपये भी दे। यानी एक तरह से ये बहुत ही चीप है, बहुत ही यूजलेस है, बहुत ही वैल्यूलेस है, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी फ्यूटाइल है या वर्थलेस है। तो ये है सारे इसके सिनोनिम्स। अब अगर इसी का उल्टा देख लें तो हो जाएगा कोई बेशकीमती चीज जिसकी बहुत ज्यादा वर्थ है, बहुत ज्यादा जिसका प्राइस है, बहुत ज्यादा यूजफुल है मेरे लिए आज भी। अब ये क्या स्कूटर, ये मान लीजिए अगर चले भी नहीं तो क्या मेरे लिए वर्थ है इसकी? कोई कोई वर्थ नहीं है। लेकिन अगर वर्थ है तो वो है वर्दी या एक्सेलेंट, यूजफुल, गुड, वर्थवाइल, वैल्यूएबल या एडमिरेबल। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड टू लर्न। अब बात करते हैं ब्रूटल। देखिए ब्रूटल मतलब होता है बहुत ही घिनौना, बहुत ही घिनौना, बहुत ही मतलब समझ लीजिए अमानवीय, अमानवीय। जैसे दिल्ली में जो रेप का घटना हुआ था, निर्भया का, दामिनी जिसका लड़की का नाम था, उसके साथ जो हुआ वो एक ब्रूटल चीज़ थी, वो एक अमानवीय घिनौनी चीज़ थी। अभी जैसे ये आईसिस आतंकवादी संगठन की फ़ोटो है ये। अब इसमें ये जो पर्सन है इसको बोलते हैं जिहादी जॉन। ये बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का है, लंदन में रहने वाला, और ये आईसिस की बातों में आके इसने आईसिस को ज्वाइन कर लिया और अब ये लोगों के गले काट रहा है। यानी ये क्या कर रहा है? ये एक सैवेज है, सैवेज, अमानवीय है। ये एक शैतान का रूप है, बेस्टियल है, मर्सीलेस, यानी मर्सी मतलब होता है दया, तो इसमें मर्सी बिल्कुल नहीं है, दया का भाव बिल्कुल नहीं है, यानी ये है मर्सीलेस। बारबेरस, बारबेरस मतलब बहुत ही घिनौना, जो एकदम शैतान रूपी बारबेरस, जैसे कोई बारबेरस क्राइम होता है। और क्रूअल मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा शैतान की तरह, क्रूअल, सख्त, बहुत ज़्यादा क्रूअल। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। और एंटोनिम देखते हैं, यानी इसके उल्टे शब्द कौन कौन से हैं। अब एक तो पर्सन होगा जो अमानवीय होगा, तो दूसरा कौन सा होगा? मानवीय, यानी कि जो दया का सागर होगा, जो बहुत ज्यादा सबसे प्रेम करेगा, सबके प्रति सिंपैथी रखेगा, जो बहुत ज्यादा काइंड होगा, जेंटल होगा। तो ये याद रखने आपको, काइंड मतलब दयालु, जिसके अंदर दया का भाव हो। ह्यूमेन मतलब जो ह्यूमन बीइंग की जिसमें क्वालिटी हो, तो वो है ह्यूमेन। कंपैशनेट यानी दूसरों के प्रति अच्छा सोचना, अच्छा करना, दया का भाव रखना, दूसरों का अच्छा चाहना। सिंपैथी होता है दूसरों के प्रति, आप अपनी जब सिंपैथी यानी आप जैसा आप अपनी अच्छी फीलिंग प्रकट करते हो, जैसे फॉर सिंपथाइज करते हो। दो तीन शब्द हैं इससे मिलते जुलते। पैथी मतलब होता है फीलिंग, और सिम मतलब होता है टुगेदर, यानी कि मेरी फीलिंग आपके साथ है, मेरी सिंपैथी, मेरी दया का भाव आपके साथ है, मेरी, इसको हिंदी में बोलते हैं सहानुभूति, तो मेरी सहानुभूति आपके साथ है। मर्सीफुल मतलब दया, जो दया का सागर हो, जिसमें मर्सी हो बहुत ज़्यादा। और टेंडर मतलब जो थोड़ा सा जो केयर करे लोगों की। तो ये इसके हो गए उल्टे। आगे बढ़ते हैं। ऑडेशियस, ऑडेशियस मतलब होता है बोल्ड, यानी जो डरे ना, जिसके अंदर डर ना हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड। कई बार आपने ये बोल्ड अलग अलग तरह से सुना होगा। अगर कोई बहुत ही बोल्ड पर्सन है तो वो कैसा पर्सन है? बोल्ड पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा, जिसमें डर ना हो, या कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अभिनेत्री मूवीज़ में बोल्ड सीन कर रही है, यानी किस तरह के सीन कर रही है? यानी कि वो इस तरह के सीन कर रही है जिसमें आम लोगों को डर लगेगा लेकिन उसे नहीं लग रहा, यानी निर्भीक। तो आप इसे निर्भीक भी बोल सकते हैं, जिसमें डर ना हो। अब फॉर एग्जांपल अंग्रेजी में डर के लिए एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन मतलब फियर। और आप जानते हैं अंग्रेजी में अगर मैं किसी शब्द के आगे इन लगा दूं तो मतलब उल्टा हो जाता है। यानी अगर मैं बोलूं कोई पर्सन, उसके अंदर ट्रेपिडेशन से शब्द बना ट्रैपिड, तो ट्रैपिड मतलब, ट्रैपिडेशन मतलब डर, और ट्रैपिड मतलब डरपोक। तो अगर मैं ट्रैपिड के आगे इन लगा दूं तो इन ट्रैपिड कौन होगा? निडर, जिसको कोई डर नहीं है, साहसी। तो ऑडेशियस मतलब बोल्ड यानी साहसी। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, समानार्थी शब्द क्या हो गया? इंट्रैपिड। एडवेंचरस, जो पर्सन एडवेंचर कर, मतलब एक तरह से देखिए, वैसे तो एडवेंचर मतलब होता है अगर आप कोई नई चीज़ करते हैं उसको एडवेंचर बोलते हैं। आप अगर कोई नई जगह घूमने जाते हैं वो भी एडवेंचर है। कोई आप मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट हैं और लेबोरेटरी में नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो भी एडवेंचर है। कोई नई किताब पढ़ते हैं, वो भी एडवेंचर है। मतलब आप नई नई चीज़ें, अब नई चीज़ें ट्राई कौन करेगा? नई चीज़ें ट्राई ट्राई वो करेगा जिसमें साहस है, जो कोई कुछ नया, जो फेलियर से नहीं डरता, यानी डेयरिंग है, यानी बोल्ड है, या करेजियस। करेजियस मतलब साहसी, जिसमें हिम्मत है। करेज को बोलते हैं हिम्मत। इसके
और एक वर्ड और होता है इसमें, मैं आपको बताता हूँ, गैलेंट। गैलेंट्री आपने वर्ड जरूर सुना होगा। गैलेंट्री अवार्ड होते हैं जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये किसको मिलते हैं? जो बहुत बहादुर होता है, निडर होता है। तो गैलेंट्री जिसके पास है वो पर्सन है गैलेंट। गैलेंट यानी साहसी, निडर। अब इसके उल्टे शब्द देखते हैं। उल्टे शब्द हैं इसके जैसे मॉडेस्ट, फियरफुल, जिसमें बहुत ज़्यादा जो डरपोक किस्म का हो, फियर ही फियर हो, फियरफुल। टिमिड यानी शाय, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी, हमेशा मुसीबतों से दूर भागना। एक कावड़ की तरह, मतलब जो उसकी मेंटेलिटी हो, कावड़। कावड़ आदमी वो पर्सन होता है जो मुसीबत देख के भाग जाता है, या मुसीबत देख के जो मुसीबत जो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जी चुराता है, तो उसको बोलते हैं कावड़। और एक शब्द और मुझे याद आ रहा है जो एग्जाम में आया हुआ है, जिसको बोलते हैं शिवलरी। शिवलरी मतलब भी होता है बहादुरी। ये शब्द थोड़ा सा मुश्किल है प्रोनाउंस करना। इसको लिखते ऐसे हैं, CHIVALRY, शिवलरी यानी बहादुरी। यानी शिवलरी और गैलेंट्री एक ही बात है। तो बहुत ही खूबसूरत शब्द है शिवलरी, आपको याद रखना है। और जो पर्सन बहादुर होगा वो है शिवलरस, तो वो हो जाएगा CHAVALROUS, शिवलरस। तो आपको इनकी स्पेलिंग भी याद रखनी है। स्पेलिंग अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें एसएससी और बैंक पीओ में आने वाले 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग मिस्टेक्स का मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप वो प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश की उसमें चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो स्पेलिंग्स पे भी आपको बहुत ध्यान देना है। सो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर होगा। अब जैसे नरेंद्र मोदी हैं, वो किस तरह के पर्सन हैं? साहसी हैं, ऑडेशियस हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते भी हैं या नहीं भी करते, लेकिन आप एक चीज़ तो मानेंगे कि इनके अंदर साहस है, यानी ही इज ऑडेशियस। आगे देखते हैं विकड। देखिए विकट शब्द कहाँ से आया? विकट मतलब कोई शैतान का रूप, जो जिसकी भावनाएं बहुत ही खराब हो। ये है एडोल्फ हिटलर। हिटलर का नाम किसने नहीं सुना? द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त जर्मनी के चांसलर, जर्मनी के रूलर थे। इस तरह के पर्सन को बोला जाता है डेस्पोट। डेस्पोट होता है जो तानाशाह। तानाशाह वर्ड आपने जरूर सुना होगा। तानाशाह मतलब जो अपनी चलाता है, जो सबको दबा के रखता है, तानाशाह बोलते हैं उसे, या उसे डिक्टेटर बोलते हैं। जो डिक्टेट करे, जो कहे कि जैसा मैं कहूँ सबको वैसा करना पड़ेगा, तो वो है डिक्टेटर या डेस्पोट। आप इसके लिए एक और बहुत अच्छा शब्द है जिसको बोलते हैं टायरेंट। टायरेंट मतलब भी वही होता है जो अपनी चलाए, जो सब पे अत्याचार करे, जो जैसे हिटलर। अब विकट मतलब भी वही होता है। तो ये सारे हैं इसके सिनोनिम्स, यानी मेलेवोलेंट। देखिए अंग्रेजी में अगर किसी शब्द के आगे मैल लग जाए, MAL, तो मतलब कुछ खराब ही होगा, या डिस लग जाए तो कुछ खराब होगा, तो या मिस लग जाए तो कुछ खराब होगा। फॉर एग्जाम्पल मैल से जितने भी शब्द बने हैं सबका मतलब कुछ ना कुछ खराब होगा। जैसे कुपोषण, यानी अगर किसी को खाना नहीं मिल रहा तो क्या बोलोगे आप? मैल न्यूट्रिशन। इसी तरह से डिस, जैसे आप कोई भी शब्द बना सकते हैं। डिसहार्मनी यानी दो लोगों में मनमुटाव। तो डिस से जितने भी शब्द बनेंगे वो सारे होंगे नेगेटिव। इसी तरह मिस, MIS, मिस से भी सारे नेगेटिव वर्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसमैनेजमेंट। कोई भी शब्द आप बना के देख लीजिए मिस से, वो हमेशा नेगेटिव वर्ड होएगा। अब देखिए यहाँ शब्द है मेलेवोलेंट, यानी मैल मतलब कुछ खराब होगा। मेलेवोलेंट किस तरह का पर्सन होगा, अच्छा या खराब? अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में इसका मीनिंग नहीं भी पता, तो एटलीस्ट आप गैस कर सकते हैं कि कुछ नेगेटिव वर्ड है, यानी कि ऑप्शंस में आप पॉजिटिव वर्ड निकाल सकते हैं। उसके बाद ईविल, ईविल तो बोलते हैं शैतान को। हीनियस, हीनियस बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा, अगेन जो शैतान की क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा जो अमानवीय है। फॉर एग्जांपल जो दामिनी के साथ हुआ, निर्भय के साथ जो रेप केस हुआ, वो हीनियस क्राइम था। हीनियस क्राइम मतलब बहुत ही उच्च स्तर का क्राइम, अमानवीय क्राइम। क्रिमिनल, विशियस, करप्ट, इमोरल, बैड, ये सारे हैं। इमोरल मतलब, देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरल। मोरल मतलब होता है संस्कार, उसको बोलते हैं मोरल्स एंड एथिक्स। आपने एथिक्स वर्ड जरूर सुना होगा। अगर कोई पर्सन संस्कारी है तो वो एथिकल है, और अगर अनएथिकल है मतलब संस्कारी नहीं है, यानी इमोरल है, यानी उसके मोरल्स नहीं है, संस्कार नहीं है, उसके अंदर वैल्यूज नहीं है, गुण नहीं है। तो इसका जस्ट उल्टा शब्द हो जाता है विकट का। अब विकट पर्सन तो शैतान का रूप है, और इसका उल्टा कौन हो जाएगा? संस्कारी, अच्छा पर्सन, बहुत ही ज़्यादा जिसमें दया का भाव हो, जिसमें न्याय का भाव हो। तो न्याय का भाव को बोलते हैं जस्ट। जस्ट से वर्ड बना है जस्टिस, यानी न्याय। तो अगर कोई पर्सन जस्ट है यानी सबसे इक्वालिटी रखता है, किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं है, किसी के प्रति कोई कटुता नहीं है मन में। मोरल, अगेन मोरलिस्टिक पर्सन है,
ऑल्ट्रुइस्ट भी बोल सकते हो आप इस पर्सन को, एक बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए, ऑल्ट्रुइस्ट। तो ये है ALTRUIST। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है अच्छा, अच्छा पर्सन, नोबल पर्सन, अच्छे इंटेंशंस वाला, अच्छा, संस्कारी। वर्चुअस मतलब भी वही है और अपराइट मतलब भी वही है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जाम्स। एक और शब्द याद रखना है मेरे को, ये बार बार एग्जाम में आता है, इसको बोलते हैं बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मतलब भी होता है दयालु, बहुत ही अच्छा पर्सन जो सबका, सबके बारे में अच्छा सोचे। ये भी आपको याद रखना है, बेनेवोलेंट। आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एबहॉर। एबहॉर मतलब होता है नफरत करना, हेट। ये देखिए, ये सज्जन जो हैं उल्टे हाथ पे, ये हैं पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, और ये हैं ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, पता नहीं हेट करते हैं कि नहीं, लेकिन प्यार तो नहीं करते। तो इनके बीच में नफरत का भाव है, एक हेट का भाव है। अब देखिए इसके जो समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं। यानी नफरत अगर आप किसी से करते हैं तो हेट करते हैं, यानी उसके प्रति डिसडेन का भाव रखते हैं। अगेन देखिए शब्द पे ध्यान दीजिए, डिस यानी डिस से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने आपको बताया था अगर कोई शब्द डिस से स्टार्ट हो तो वो नेगेटिव शब्द है। तो लव एक पॉजिटिव शब्द है, लेकिन नफरत एक नेगेटिव शब्द है। तो अगर आपको डिसडेन का मतलब एग्जाम में नहीं भी पता है तो आप गैस कर सकते हो ऑप्शंस देख के। अगला एबोमिनेट। एबोमिनेट अगेन, एबोमिनेट होता है नफरत जो करे, एबोमिनेबल होता है जो नफरत करने योग्य हो। डिसलाइक करना यानी अगेन पसंद ना करना। स्कॉन अगेन, स्कॉन का भाव मतलब नफरत का भाव। डेस्पाइज करना अगेन हेट करना। तो ये सारे शब्द का मतलब एक ही है। वैसे इसके और भी शब्द होते हैं हेट के लिए, लेकिन आप अभी के लिए सिर्फ इतना ही कीजिए। एंटोनिम्स देखिए इसके, हेट का उल्टा क्या होता है, लव, या किसी के प्रति फॉन्डनेस। अगर आप, इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ समबडी मतलब आप उससे बहुत प्यार करते हैं। डिवोशन अगेन अटैचमेंट, एडमिरेशन, अफेक्शन, किसी के लिए अफेक्शन होना मतलब लगाव होना किसी से। एडमायर करना किसी को यानी पसंद करना। तो ये सारे हो गए हेट के उल्टे। इसमें कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। अगर आप मान लीजिए कोई पर्सन है और वो आप से नफरत करता है, आपके प्रति कटुता रखता है, आपके प्रति नफरत का भाव रखता है, तो उसके लिए बहुत सारे शब्द हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप शब्द यूज कर सकते हैं उसके लिए, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस पर्सन वो है जो आपके लिए दिल में नफरत रखता है, यानी आपको हेट करता है, वो पर्सन है एक्रीमोनियस। ये क्वेश्चन ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एक्रीमोनियस। एक और शब्द है इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एक्रीमोनियस से मिलता जुलता, और एक्रीमोनियस और इसका एक ही मतलब है, एसर्बिक। एसर्बिक भी वही है जो आपसे नफरत करता है, जो आपके प्रति कटुता रखता है। तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एसर्बिक एंड एक्रीमोनियस। आगे बढ़ते हैं। फिल्दी मतलब होता है गंदा, एकदम नफरत आए जिसे देख के, बहुत ही गंदा, मतलब डर्टी, एकदम पॉल्यूटेड, अनक्लीन। तो इसके सिनोनिम क्या होगा, ये देखिए ये गंगा की फोटो है, तो ये बिल्कुल कुछ इस स्थान पर बहुत ही गंदा हो रहा है, ये पूरा अनक्लीन है, क्लीन नहीं है। प्यूट्रिड एकदम, जिसमें जो सड़े, जो एकदम प्यूट्रिड, प्यूट्रिड मतलब सड़ती हुई कोई चीज़। डर्टी, इम्प्योर जो पवित्र ना हो, यहाँ पे मैं कूड़े को अपवित्र कह रहा हूँ। और पॉल्यूटेड बिल्कुल जो गंदा। अब देखिए इसके उल्टे शब्द क्या हैं, इमैक्यूलेट यानी एकदम साफ सुथरा, जिसमें कोई एक कमी ना निकाल सके, क्लीन, साफ सुथरा। वर्चुअस, ये अब देखिए ये किस सेंस में आता है। अगर मैं बोलता हूं मान लीजिए कोई फिल्दी पर्सन है, यानी फिल्दी पर्सन किस सेंस में फिल्दी पर्सन, या देख यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी अंग्रेजी के अंदर, कि अंग्रेजी में जरूरी नहीं है दोनों के लिए अलग अलग शब्द हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हारी भाषा फिल्दी है, यानी तुम्हारी भाषा, अब आप ये सोचेंगे कि फिल्दी मतलब तो होता है गंदगी, तो भाषा फिल्दी कैसे हो सकती है। भाषा फिल्दी ऐसे है कि वो, उसकी भाषा बहुत गंदी है, यानी कि वो गाली गलौज कर रहा है, गाली दे रहा है किसी को, यानी वो फिल्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है। या अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो बहुत ही गंदा है, यहाँ जरूरी नहीं है गंदा वो शारीरिक रूप से गंदा है कि वो नहाता नहीं है, या लेकिन अगर उसकी भाषा गंदी है, बहुत ही घिनौना किस्म का पर्सन है, बहुत ही खराब पर्सन है, तो वो फिल्दी है एक तरह से। तो आपको दोनों तरह से यूज़ करना आना चाहिए। एक तो लिटरल मीनिंग होता है, और एक होता है जो आप थोड़ा सा एक्सटेंडेड मीनिंग देते हैं। तो दोनों तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें देखिए
क्लीन, वर्चुअस। वर्चुअस कौन होगा? जो वर्चू वाला पर्सन होगा, यानी एकदम क्लीन। यानी क्लीन मतलब बाहर से नहीं, अंदर से क्लीन। मैंने आपको पिछली वाली उसमें बताया था कि अगर कोई पर्सन जिसके बहुत अच्छे मोरल्स हैं, एथिक्स हैं, जो संस्कारी है, यानी वो वर्चुअस है। तो यानी कि ये क्लीन है, एकदम अंदर से क्लीन है। प्योर यानी वही साफ सुथरा। अब ये प्योर अंदर से भी हो सकता है और बाहर से भी हो सकता है। आंतरिक और बाहिर दोनों की शुद्धता, दोनों साफ होने चाहिए। डिसेंट, अगेन डिसेंट, शरीफ कोई पर्सन है तो स्पॉटलेस। स्पॉटलेस मतलब दाग रहित, जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, स्पॉटलेस। तो ये है इसमें सिनोनिम्स और इसके एंटोनिम्स। एक और शब्द मुझे याद आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, प्रिस्टीन। प्रिस्टीन मतलब बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा। जो जैसे फॉर एग्जांपल प्रिस्टीन को कहाँ यूज़ करते हैं? अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मैं पिछले हफ्ते नैनीताल गया और वहाँ के जो पहाड़ थे वो एकदम प्रिस्टीन थे, यानी कि एकदम अनछुए, इतने साफ सुथरे कि ऐसा लगा कि कोई आता ही ना हो वहाँ। या मैं गोवा के कोई बीच गया और वो बीच एकदम प्रिस्टीन थी, यानी एकदम साफ सुथरी थी। आगे बढ़ते हैं, कॉम्बैट। कॉम्बैट मतलब होता है युद्ध, मुकाबला करना। वैसे तो कॉम्बैट मतलब होता है मुकाबला करना, लेकिन इसको किसी भी सेंस में ले सकते हो आप। अगर आप मुकाबला करना यानी कि आप युद्ध के सेंस में भी ले सकते हो। तो जनरली आजकल तो ये युद्ध के सेंस में ही यूज़ होता है। युद्ध करना, लड़ाई करना, कॉम्बैट करना, किसी की बात ना मानना, किसी के साथ कोऑपरेट ना करना, झगड़ा करना, यानी कि वॉर, फाइटिंग, बैटल, बैटल यानी युद्ध, जंग, एनकाउंटर, कंटेस्ट करना किसी को, या फाइट करना, कन्फ्लिक्ट करना। आप इसको बटालियन जो कर रही है इसमें, आप डायग्राम में ये यही सब कर रही है, वॉर कर रही है। और दूसरा होता है इसका एंटोनिम। अब एक तो होगा युद्ध, युद्ध का उल्टा क्या होगा? शांति, हर तरफ शांति और समृद्धि। तो यानी कि हार्मनी। हार्मनी मतलब हर तरफ पीस। तो पीस मतलब शांति। कंकॉर्ड मतलब होता है एग्रीमेंट। ये कंकॉर्ड जो शब्द बना है, कंकॉर्ड और एकॉर्ड दोनों का मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्री करना। अब दो लोग अगर आपस में एग्री कर रहे हैं यानी दोनों सहमति दिखा रहे हैं, तो मतलब वो शांति पसंद है। तो कंकॉर्ड और एकॉर्ड दोनों का मतलब होता है शांति पसंद। अब अगर मैं आपसे पूछूं डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है? क्या डिस्कॉर्ड मतलब दो लोगों में सहमति या असहमति? तो आप जानते हैं डिस मतलब होता है नेगेटिव, DIS, यानी असहमति। यानी दिस, अगर दो लोगों में डिस्कॉर्ड होगा तो क्या होगा? लव होगा या लड़ाई होगी? तो ऑफ कोर्स वॉर होगी, लड़ाई होगी। क्लियर? उसके बाद अमेठी। अमेठी मतलब भी वही है, यानी मैत्री, मित्रता, कॉपरेट करना, यानी दो लोगों में समन्वय होना, कॉपरेट करना या कॉम्प्रोमाइज। तो ये सारे एक सेंस में आते हैं। अमेठी का उल्टा शब्द है एनमिटी। एनमिटी यानी मनमुटाव, यानी अगेन वॉर। और देखिए इसकी भी डिग्रीज हैं। जैसे अगर मान लीजिए दो फ्रेंड्स आपस में लड़ रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों के बीच में वॉर हो रहा है। वॉर एक बहुत ही हाई लेवल का शब्द है। आप ये बोलिए कि दोनों के बीच में ऑल्टरकेशन हो गया है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, दोनों के बीच में डिसहार्मनी हो गई है। तो इस तरह से हर चीज़ के लेवल होते हैं। ऑल्टरकेशन मतलब वैचारिक मनमुटाव, मतभेद, उसको बोलते हैं ऑल्टरकेशन। यानी छोटे लेवल की जो बहस है उसको आप ऑल्टरकेशन बोल सकते हैं। आगे देखते हैं मॉन्स्टर। मॉन्स्टर किसे बोलते हैं? मॉन्स्टर बोलते हैं जो बहुत ही बड़ा हो, जिसका साइज, जो एकदम दानव की तरह। मतलब ये देखिए, ये कार्टून आप इसको जानते होंगे, इसको हल्क बोला जाता है। हल्क नाम का ये कार्टून है। और पिक्चरों में भी आता है ये, मतलब अब इसके समानार्थी शब्द क्या हैं मॉन्स्टर के? एनॉर्मस यानी बहुत बड़ा, जायंट बहुत ही बड़ा, जाइजेंटिक, ह्यूज। डेविल यानी एकदम शैतान की तरह, इतना बड़ा, डेमन की तरह। तो डेविल और डेमन का मतलब होता है वैसे शैतान। लेकिन हमारे जो जनरली, अगर आपने पुराने महाभारत के सीरियल भी देखे हो, BR चोपड़ा वाले, या रामायण के रामानंद सागर वाली रामायण, तो उसमें जनरली जो दानवों को बहुत ही बड़ा दिखाया जाता था। जैसे अगर मान लीजिए कुंभकर्ण आ रहा है तो वो कम से कम 70 फुट लंबा कुंभकर्ण दिखाएंगे। तो इस तरह से, तो एक तरह से वो आप उसको दानव के सेंस में बोल सकते हैं कि मॉन्स्टर है ये। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल जो नुकसान ना पहुंचाए, यानी टाइनी, मिनी। मिनी से वर्ड बना मिनिएचर या पिग्मी, यानी बहुत ही छोटा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स होता है दकियानूसी। आप, आई होप आपने ये हिंदी का शब्द सुना हो, पुराने ख्याल वाला, पुराने विचारों वाला, बहुत ही ट्रेडिशनल, यानी जो ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखे, जो कंजर्वेटिव किस्म का पर्सन हो, कन्वेंशनल हो। आप इसको कंजर्वेटिव भी बोल सकते हैं। कंजर्वेटिव मतलब जो खुली सोच का ना हो बहुत ज़्यादा, दकियानूसी विचारों वाला थोड़ा सा, जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न ना हो, बहुत ज़्यादा एडवांस ना हो, उसको बोलते हैं
ऑर्थोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स के सिनोनिम्स हैं कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, डॉगमेटिक या कंजर्वेटिव। ये जो शब्द है डॉगमेटिक, ये कहाँ से आया इसको देख लेते हैं। डॉगमेटिक शब्द बना डॉगमा से, और डॉगमा मतलब होता है बिलीफ, यानी वही जिसके जो अपने पुराने बिलीफ्स पे चल रहा है, जो नई चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो पर्सन है डॉगमेटिक। अब देखते हैं उल्टा, इसके उल्टे शब्द क्या हैं। हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का उल्टा हेट्रोडॉक्स। तो हेट्रोडॉक्स किस तरह का पर्सन होगा, आज का पर्सन, आज का कोई पर्सन जो आधुनिक सोच रखता है, बहुत ज़्यादा एडवांस सोच रखता है, मॉडर्न, एकदम प्रोग्रेसिव, जो पुरानी चीज़ों पे नहीं, पुरानी परंपराओं पे बहुत ज़्यादा नहीं चलता, जो अपनी खुद की सोच बनाता है, हर चीज़ को क्वेश्चन करता है, हर चीज़ सिर्फ ऐसा नहीं कि आप उसे कुछ भी बोल देंगे तो चुपचाप मान लेगा, वो उस चीज़ को क्वेश्चन करेगा, उस पर सवाल उठाएगा, तो वो है प्रोग्रेसिव। मॉडर्न, अनकन्वेंशनल। तो अनकन्वेंशनल मतलब अगेन जो पुरानी चीज़ों से थोड़ा कन्नी काट ले, पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ जाए, एडवांस। तो ये है शब्द ऑर्थोडॉक्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मतलब होता है रेलेवेंट। मान लीजिए अगर मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, और आप मैंने अलजेब्रा पढ़ा, और उसके बाद मैं अपने टीचर से पूछता हूँ कि आप प्लीज़ मुझसे कुछ प्रश्न पूछिए जिससे मुझे पता चले कि मेरी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हुई है। तो मेरे टीचर मुझसे ट्रिग्नोमेट्री के सवाल पूछने लग जाएं, तो क्या वो सही होगा। उन्होंने पढ़ाया मुझे अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा के ही सवाल पूछने चाहिए, यानी कि वो पर्टिनेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट मतलब उस चीज़ से रिलेटेड, उसको बोलते हैं पर्टिनेंट या रेलेवेंट। तो इसके सिनोनिम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे वर्ड। रेलेवेंट मतलब उस चीज़ से रिलेटेड, जर्मेन भी बोल सकते हैं आप इसे, ये जर्मन नहीं है, जर्मेन है, शब्द को ध्यान से देखिए। एपोजिट मतलब उपयुक्त, तो इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं उपयुक्त। तो अगर मैं चाहता हूं कि टीचर मुझसे अलजेब्रा के सवाल पूछें क्योंकि उन्होंने अलजेब्रा पढ़ा है, तो मैं टीचर को बोलूंगा कि सर मुझे अलजेब्रा से उपयुक्त क्वेश्चन पूछिए, मतलब जो अलजेब्रा से रिलेटेड चीज़ें पूछिए। तो आप इसको रिलेटेड भी बोल सकते हैं। तो चीज़ें रिलेटेड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि सिग्निफिकेंट, एप्लीकेबल, यानी जो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है वो पूछिए, या अप्रोप्रिएट, उपयुक्त जो है वो पूछिए। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर रिलेटेड है तो ये क्या हो जाएंगे, अनरिलेटेड, या इररेलेवेंट, जो रेलेवेंट नहीं है वो इररेलेवेंट हो गया, या कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब उल्टा, जो कॉन्ट्राडिक्शन करे, यानी जो उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करे। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उस चीज के खिलाफत करे। इनएप्रोप्रिएट अगेन जो उपयुक्त ना हो, उसको बोलते हैं इनएप्रोप्रिएट। और इररिलेटिव यानी जो रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड या इररिलेटिव। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फॉल्सहुड। फॉल्सहुड मतलब होता है जो फॉल्स हो। आपने आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं। ट्रू मतलब सच्चा, फॉल्स मतलब गलत। तो गलत चीज़ को बोलते हैं फॉल्स, फॉल्सहुड। तो यानी कि जिसमें सच्चाई ना हो, यानी झूठा, मक्कार, फरेबी, बेईमान, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। वैसे मुझे याद आया जब मैं ये सारे शब्द बोल रहा था, तो अभी अगर आपने वो वीडियो देखा, 7 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने एक लोकपाल बिल पास करा है दिल्ली में, पर वो इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है। ये वो लोकपाल बिल नहीं पास करा जो इन्होंने प्रॉमिस किया था अन्ना हजारे आंदोलन के वक्त। ये कोई ऐसे ही कोई एक बिल्कुल छोटा सा कोई बिल पास कर दिया जो लोकपाल के नाम पे। तो प्रशांत भूषण ने यही शब्द इस्तेमाल किए टीवी चैनल पर आकर कि अरविंद केजरीवाल झूठे हैं, मक्कार हैं, ये धोखेबाज हैं। तो फॉल्सहुड में यही सारे शब्द आएंगे, जैसे डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब धोखा, डिसीट मतलब भी धोखा। फिक्शन अगेन ये डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है, इसका डायरेक्ट समानार्थी शब्द नहीं है, लेकिन फिक्शन मतलब भी आप वो बोल सकते हैं। फिक्शन मतलब होता है बनावटी। जैसे कहानियां दो तरह की होती हैं, आप अगर नॉवल बाजार में खरीदने जाते हैं तो दो तरह की नॉवल होती हैं। एक तो होती है फिक्शन नॉवल। फिक्शन नॉवल यानी बनावटी, जिसमें ऑथर ने कुछ भी अपना बना दिया, वो सच्चाई से रिलेटेड नहीं है, यानी उसने अपना खुद का कुछ बना दिया, यानी फैब्रिकेट कर दिया। फैब्रिकेशन यानी कुछ बनाना। इवेजन, इवेजन या लाई, झूठा अगेन। तो ये सारे एक ही सेंस में यूज किए जाते हैं। और इसका उल्टा क्या होगा, सच्चा यानी ट्रुथ, एक्यूरेट एकदम जेन्युइन, फैक्ट जो एकदम फैक्ट हो, वेरासिटी। वेरासिटी मतलब होता है ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई। सच्चाई को बोलते हैं वेरासिटी, और यह शब्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरासिटी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, रियल जो एकदम रियल हो, सर्टेनिटी हो या जेन्युइन हो, नकली ना हो, मतलब गलत ना हो चीज़, एकदम जेन्युइन हो। तो ये है सारा ट्रुथ के रिलेटेड, यानी फॉल्सहुड के एंटोनिम्स। आगे बढ़ते हैं।
ये वाले शब्द भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑब्स्टिनेट कौन होता है? ऑब्स्टिनेट होता है सनकी, यानी फिक्स, अपनी बात से हिले ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि मुझे आज बजरंगी भाईजान पिक्चर देखने जानी है, और आप कहो कि नहीं बजरंगी भाईजान मेरा देखने का मन नहीं है, क्या कोई और पिक्चर देख सकते हैं, तो वो उस बात पे लड़ने लग जाए कि नहीं मेरे को तो वही देखनी है। यानी कि जो अपनी बात से हिले ना, जो बिल्कुल एकदम, जिसमें किसी चीज़ को लेके सनक हो, तो उसको बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। और ऑब्स्टिनेट का समानार्थी शब्द क्या हो गया? स्टबन, यानी बिल्कुल जो हेड स्ट्रांग। रिजिड, रिजिड क्या होता है? रिजिड होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। रिजिड मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल जो पत्थर है, पत्थर रिजिड होता है, यानी अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो इसी तरह ये पर्सन भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। अपनी जगह से हिलता नहीं है मतलब अपने स्टैंड से नहीं हिलता, जो उसने सोचा है अपनी सोच से नहीं हिलता, तो यानी वो रिजिड है, फर्म है अपनी बात पे, अडिग, अडिग है, यानी ऑबड्यूरेट है, डिटरमिन्ड है, जो सोच लिया वो ही करना है। एडमेंट है, एडमेंट और डिटरमिन्ड एक ही बात है। एडमेंट थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, डिटरमिन्ड थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड होता है। यानी डिटरमिन्ड मतलब जो जिसने सोच लिया कि मैं करके दिखाऊंगा, यानी अपनी बात से नहीं हिलेगा, लेकिन डिटरमिन्ड थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में आता है, और एडमेंट नेगेटिव सेंस में आता है। तो ये सारे शब्द हैं इसके समानार्थी शब्द। अब देखते हैं इसके उल्टे शब्द क्या हैं। फ्लेक्सिबल, जैसे कोई स्प्रिंग है, मान लीजिए स्प्रिंग। अब स्प्रिंग फ्लेक्सिबल है, आप स्प्रिंग को दबा सकते हो, यानी स्प्रिंग अपनी जगह से हिलेगा, थोड़ा सा एकोमोडेटिंग रहेगा, थोड़ा सा आपकी बात सुनेगा एक तरह से। यानी फ्लेक्सिबल पर्सन क्या करेगा? वो आपकी बात सुनेगा, मानेगा, थोड़ा सा टॉलरेबल होगा, टॉलरेंट होगा। तो फ्लेक्सिबल होगा, या ईल्डिंग होगा, या प्लाएबल होगा। डोसाइल और सबमिसिव थोड़े अलग शब्द हैं। डोसाइल और सबमिसिव मतलब होता है जो चुपचाप आपकी बात मान ले, उसको बोलते हैं डोसाइल या इजीली मैनेजेबल या सबमिसिव। आप इसको सर्वाइल भी बोल सकते हैं। जैसे कोई सर्वेंट होता है, सर्वेंट से वर्ड बना सर्वाइल। सर्वेंट मतलब नौकर, सर्वाइल मतलब जो एक नौकर की तरह चुपचाप आपकी बात मान जाए। यानी ऑब्स्टिनेट जो सन की पर्सन है उसका बिल्कुल उल्टा। तो डोसाइल, सबमिसिव या सर्वाइल मतलब जो चुपचाप आपकी बात मान जाए, इजीली मैनेजेबल पर्सन। और एक पर्सन होगा फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, प्लाएबल या डक्टाइल। आप इसको डक्टाइल भी बोल सकते हैं। जैसे डक्टाइल शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ? डक्टाइल शब्द होता है, जैसे अगर कोई वायर है, आप कोई धातु है, अगर उसकी तार बना सकते हैं, यानी वो धातु डक्टाइल है। इसी तरह पर्सन डक्टाइल है, मतलब आप उसको खींच सकते हैं वायर की तरह। कहने का मतलब वो पर्सन थोड़ा सा आपकी बात सुनेगा, मानेगा, उस थोड़ा सा नेगोशिएट करेगा आपके साथ, और इस तरह का कोई पर्सन हो। और डोसाइल और सबमिसिव, तो ये सारे हैं इसके उल्टे शब्द। अगेन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, एलोक्वेंट। मैंने आपको बताया था एलओसी लॉक या एलोक्यू लॉक, इन दोनों का ही मतलब होता है बात करना। तो अगर एलोक्वेंट है कोई पर्सन, यानी क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वो बातें बहुत अच्छी करता है, यानी कि वो स्पीकर बहुत अच्छा है, वो वक्ता बहुत अच्छा है। यानी जब वो खड़ा होकर बोलेगा 10 लोगों के बीच, तो सब उसकी बात सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो एलोक्वेंट स्पीकर है, यानी बोलने की कला है उसके अंदर। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? इसके सिनोनिम हो गए एक्सप्रेसिव, यानी वो अपनी बातों को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर पाता है, बहुत अच्छा एक्सप्रेसिव है। विविड है, विविड मतलब काफ़ी लाइवली है उसकी बातें। मीनिंगफुल है, ग्रेसफुल है। ग्रेसफुल होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिग्निटी हो, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बोले जिससे सम्मान मिले, बहुत ज़्यादा ग्रेस हो या सिग्निफिकेंट। इसके उल्टे देखिए, अब कौन पर्सन ऐसा होगा जिसके अंदर बोलने की कोई कला ही नहीं होगी? कोई स्टेज पे खड़ा कर दो, हेजिटेंट, यानी रुक रुक के बोलेगा, मतलब हेजिटेंट, हेजिटेट करेगा बोलते हुए, या कोई ऐसी बातें बोलेगा जिनका कोई मीनिंग ही ना हो, मीनिंगलेस। क्लमजी, क्लमजी मतलब होता है जिसमें स्किल ना हो, कोई कुशलता ना हो, कोई निपुणता ना हो, कोई स्किल ना हो, उसको बोलते हैं क्लमजी। यानी उसके अंदर कोई हुनर ही ना हो, कोई इल्म ना हो। इनएक्सप्रेसिव, यानी अगेन जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। अब एक्सप्रेसिव मतलब जो एक्सप्रेस कर पाए। मैंने इन आगे लगा दिया, और आप जानते हैं इन आगे लगा देता हूं तो उल्टा हो जाता है। तो इनएक्सप्रेसिव मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। डल, अगेन जो डल हो, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा जान ना हो, तो विविड का उल्टा हो गया डल। तो इस तरह से आपको ये याद करने हैं शब्द। आगे देखते हैं। ये देखिए, मास्टर जी ने सबको क्लास के बाहर निकाल दिया है, यानी सबको क्या कर दिया है? फॉरबिड कर दिया है। फॉरबिड मतलब बैन कर देना, कि भाई आप क्लास के अंदर घुस मत जाना, यानी उसने फॉरबिड कर दिया है। तो इसके समानार्थी शब्द क्या होंगे? इसके समानार्थी, अब ये अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है। जैसे प्रोहिबिट, प्रोहिबिट करना, यानी फॉर एग्जांपल मैंने स्मोकिंग, स्मोकिंग अगर बैन है, एयरपोर्ट के ऊपर क्या लिखा होता है? स्मोकिंग इज फॉरबिडन, या स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, यानी कि वो चीज़ बैन है। तो प्रोहिबिट मतलब बैन। अगेन, इम्पीड करना, यानी किसी चीज़ को रोकना, बाधा बनना, वो काम करने से रोकना। यानी अगेन जैसे आप स्मोकिंग वो कर रहे थे, तो इम्पीड उस सेंस में यूज होता है।
डिस अलाउ करना मतलब किसी को अलाउ कर देना। डिस अगेन डिस नेगेटिव हो जाता है, तो डिस अलाउ करना मतलब किसी को रोकना कोई काम करने से या रिस्ट्रेन करना। अब अगेन एक पर्सन होता है जो अपने आप को खुद रिस्ट्रेन करता है, कोई उसको कहता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन होता है जिसको हम बोलते हैं एस्केटिक। एस्केटिक वो होता है जो जितनी भी बुरी आदतें हैं उनसे अपने आप को खुद रोकता है। तो यानी वो करता है सेल्फ रिस्ट्रेन। सेल्फ मतलब अपने आप को। सेल्फ रिस्ट्रेन जो पर्सन है करे, यानी वो शराब नहीं पिएगा, वो मदिरा पान नहीं करेगा, वो सिगरेट नहीं पिएगा, तो यानी कि वो है एस्केटिक। यानी वो सारी बुरे व्यसनों से अपने आप को दूर रखता है, एक बाजू की दूरी बनाकर रखता है। और बैन अगेन बैन डिनाई यानी किसी चीज़ को परमिशन ना देना, डिनाई कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना, या किसी चीज़ को कोई काम करने से रोकना यानी प्रिवेंट करना। तो ये सारे हैं फॉरबिड के सिनोनिम। और एंटोनिम क्या होगा? किसी चीज़ के लिए परमिशन दे देना यानी अलाउ कर देना। कंसीड मतलब मान लेना, तो कंसीड कर लेना यानी किसी की बात मान लेना। परमिट कर देना, ऑथोराइज कर देना, अप्रूव कर देना किसी को कोई काम करने के लिए, या एसेंट। तो ये सारे शब्द हैं। एसेंट मतलब होता है किसी चीज़ को ना रोकना, मतलब किसी चीज़ को अनुमति दे देना यानी एसेंट दे देना। और इसका जस्ट उल्टा शब्द होता है डिसेंट। डिसेंट मतलब अपना असमर्थन दिखाना यानी किसी को समर्थन ना देना, किसी की आलोचना करना यानी डिसेंट शो करना, अपनी नाराजगी जाहिर करना, वो है डिसेंट। तो ये हैं इनके सिनोनिम्स और ये वाले हैं एंटोनिम्स। आगे देखते हैं हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब रुकावट। अब फॉर एग्जांपल ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में पानी बह रहा था अच्छा भला, ये सामने कोई किसी ने ब्रिज बना दिया और इससे पानी में ये हिंड्रेंस का काम कर रहा है यानी रुकावट, रोक रहा है, यानी ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? कोई चीज़ जो रोके या जो कंस्ट्रेंट करे, इम्पेडिमेंट अगेन रुकावट का काम करे, या इसको बैरियर भी बोल सकते हो। जैसे बैरियर लगाते हैं, खेत के अंदर भी बैरियर लगाते हैं फसलों के उसमें, तो बैरियर मतलब अगेन जो बीच में बाधा का काम करे, तो रुकावट या बाधा उसको बोलते हैं हिंड्रेंस, ब्लॉकेज। इसने ब्लॉक कर दिया है पानी, या ये ऑब्स्टेकल का काम करेगा या रिस्ट्रिक्ट करना। तो ये हैं सारे इनके सिनोनिम और इनके उल्टे शब्द हैं। अब कोई तो चीज़ होगी जो बाधा बनेगी और कोई चीज़ होगी जो उसको हेल्प करेगी, यानी उसको पानी को आगे जाने में हेल्प करेगी, यानी हेल्प करना, सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, असिस्ट करना भाई किसी की हेल्प करना, एड करना किसी को, एडवांस या असिस्ट करना। तो ये हैं सारे इनके एंटोनिम्स। आगे देखते हैं। आइडेंटिकल मतलब होता है एक जैसा, यानी कि अगर कोई चीज़ किसी से मिलती है, ये आप फोटो देखिए इसमें जुड़वा है ये, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल है यानी बिल्कुल एक जैसे हैं। और इसके आप सिनोनिम्स देखिए, तो यानी बिल्कुल एक जैसे यानी एग्जैक्टली सेम, यानी एग्जैक्ट या सेम या अलाइक हैं एकदम, सिमिलर हैं यानी बिल्कुल एक जैसे हैं। यूनिफॉर्म, जैसे स्कूल में जो यूनिफॉर्म होती है उसको यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सब एक जैसी होती है, सब एक जैसी ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो यानी यूनिफॉर्म शब्द वहाँ से आया। इक्विवेलेंट यानी इक्वल, तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, हर चीज़ में बराबर हैं, तो ये है आइडेंटिकल। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अब सिमिलर का उल्टा हो जाएगा डिससिमिलर। डिस मतलब मैंने बताया नेगेटिव हो जाता है, तो डिससिमिलर, डिफरेंट, अनलाइक, डाइवर्स। जैसे इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री मतलब जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा कि भारत में 1500 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, 300 से ज़्यादा भाषाएं हैं, यानी कि बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, यानी सारी चीज़ सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, यानी डिससिमिलर है। डाइवर्स कंट्री है हमारा। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक तो शर्ट होगी जिसके अंदर मान लीजिए लाल यानी रेड और पीले येलो कलर की कोई शर्ट है, और इसमें शर्ट का ऊपर वाला भाग रेड है, नीचे वाला येलो है, यानी ये दोनों रंग अलग अलग है, तो ये है डिस्टिंक्ट हैं कलर्स। और अगर दोनों को आप मिक्स कर देंगे तो वो हो जाएंगे डिफ्यूज, यानी डिस्टिंक्ट का उल्टा होता है डिफ्यूज। आगे देखते हैं एधेर। एधेर मतलब होता है सहारा लेना, किसी चीज़ का सहारा लेना। आप ये फोटो देखिए, इसके अंदर दीवार ने सीढ़ी, ये जो है इसने दीवार का सहारा लिया हुआ है, तो यानी द लेडर, सीढ़ी को बोलते हैं अंग्रेजी में लेडर, तो द लेडर इज एधेरिंग टू द वॉल या क्लिंगिंग टू द वॉल। तो यानी कि सहारा लेना या किसी चीज़ का सपोर्ट लेना, किसी चीज़ का सपोर्ट लेना या सहारा लेना, उसके लिए ये सारे शब्द हैं। जैसे क्लिंग करना, क्लिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कीप, बाइंड, बाइंड मतलब कोई चीज़ जुड़ना, तो यहाँ सीढ़ी दीवार से जुड़ गई है यानी स्टिक कर गई है, चिपक गई है, ज्वाइन कर गई है या होल्ड कर गई है। सो ये सारे हैं इसके समानार्थी शब्द। एंटोनिम देखते हैं। अब दो चीज़ या तो आपस में जुड़ेंगी, एक दूसरे का सहारा लेंगी, या दोनों अलग अलग हो जाएंगी यानी सेपरेट हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएंगी, डिटैच हो जाएंगी। डिटैच मतलब अगर जुड़ें तो यानी कि अटैच, और अगर अलग हो जाएं तो डिटैच।
यानी अलग अलग हो जाएंगी या डिसजॉइन हो जाएंगी। तो जॉइन का उल्टा है डिसजॉइन। अगेन डिस मतलब नेगेटिव। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेबल। स्टेबल मतलब क्या होता है? स्टेबल मतलब होता है जो अपनी बात पे अड़िग रहे। नाउ ये सनकी के सेंस में नहीं है, ये स्टेबल मतलब ये एक पॉजिटिव वर्ड है स्टेबल। फॉर एग्जांपल कंट्री जो हमारा है वो बहुत स्टेबल है, बहुत ज़्यादा हिंसा नहीं है, बहुत यानी स्टेबल स्टेबल है। तो अब इसके देखते हैं सिनोनिम क्या है। फर्म, स्टेडी, कांस्टेंट, स्टेशनरी, अनचेंजिंग या फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ किसी से कि मैं तुम्हें समर्थन दूंगा या मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, और अगले दिन मैं बोलता हूँ नहीं मैं तुम्हें समर्थन नहीं दूंगा, और फिर उससे अगले दिन बोलता हूँ हाँ मैं तुम्हें समर्थन दूंगा, और फिर उससे अगले दिन बोलता हूँ, यानी कि मैं अपनी बात पे अड़िग नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा स्टेबल नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं अनस्टेबल हूँ। कभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, कभी कुछ बोल रहा हूँ। तो ये सारे शब्द हैं उसके लिए। यानी मैं हेजिटेंट हूँ, मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ, हेजिटेट कर रहा हूँ, मैं एक जवाब नहीं दे रहा। चेंजेबल हूँ, मैं चेंज करता जा रहा हूँ अपने आप को। वेवरिंग हूँ, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे वेवर करता जा रहा हूँ, यानी मैं वैसिलेट करता जा रहा हूँ। शेकी, शेकी मतलब जैसे कोई चीज़ हिले बार बार अपनी जगह से, वो शेकी। या फ्लक्चुएटिंग, जैसे करंट होता है वो फ्लक्चुएट करता है, उसी तरह से मैं हूँ, कभी हाँ कभी ना। तो ये सारा इसका मतलब ये सारे हो गए उल्टे। और अगर मैं अपनी बात पे फिक्स हूँ, स्टेशनरी हूँ, कांस्टेंट, फर्म हूँ अपनी बात पे, तो वो है स्टेबल। अब ये इस शब्द को ध्यान से देखिए, स्टेशनरी। स्टेशनरी दो मीनिंग होते हैं। एक तो स्टेशनरी होता है रुका हुआ, यानी अपनी बात पे अड़िग, यानी कोई फिक्स्ड कि कहीं पे। और एक स्टेशनरी आपको याद होगा, स्टेशनरी कॉपी किताब को भी बोलते हैं। अगर आप कॉपी किताब रबड़ पेन ये खरीदने जाते हैं तो स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं, लेकिन उसमें केयरफुल आपको रहना है। उस वो स्टेशनरी जो कॉपी किताब वाला है यानी अकेडमिक से रिलेटेड, वो उसमें एंड में ERY होता है। और स्टेशनरी मतलब फिक्स या रुका हुआ, उसका मतलब ARY होता है। ये फर्क है दोनों में। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इम्पेटुअस। इम्पेटुअस मतलब क्या होता है? इम्पेटुअस मतलब होता है मूर्ख, जो बिना सोचे समझे फैसला ले। तो एग्जैक्टली मूर्ख नहीं कहूंगा, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव पर्सन हो। इम्पल्सिव मतलब जो बिल्कुल जो मन में आए वो कर दे, बिना सोचे समझे। तो उसके लिए ये सारे शब्द होते हैं। हेस्ट, हेस्टी, हेस्टी शब्द बना हेस्ट से। हेस्ट मतलब जल्दबाजी। केयरलेस मतलब लापरवाह। तो आप समझ गए होंगे किस तरह के पर्सन की बात कर रहा हूँ, जो बहुत ही लापरवाह है, जो बहुत जल्दबाजी में फैसले ले। इम्पेटुअस है वो, यानी थॉटलेस। थॉट मतलब होता है विचार करना, थॉटलेस है मतलब विचार ना करे। रेकलेस एकदम लापरवाह, रैश। या इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मतलब बेसब्र हो, जो एकदम जो बिल्कुल बेसब्री दिखाए। और इसके उल्टे शब्द क्या होंगे? जो बिल्कुल सोच विचार के अच्छे से एकदम बुद्धिमानी से फैसला ले, तो यानी कि प्रूडेंट है। प्रूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। प्रूडेंट शब्द बना है प्रूडेंस से। प्रूडेंस होता है जो सोच विचार के फैसला लेना, बुद्धिमानी दिखाना। इसके लिए आप एक शब्द और यूज कर सकते हो, सैगैशियस। सैगैशियस मतलब भी वही है, बुद्धिमानी, सोच समझ के फैसला लेना, हेजिटेंट नहीं होना, बहुत ही अच्छे से पेशेंस दिखाना, सब्र से काम लेना, सेंसिबल होना। किस तरह के पर्सन को हम बोलते हैं कि वो सेंसिबल है? वो पर्सन सेंसिबल कौन होगा? वो पर्सन सेंसिबल होगा जो जिसमें बहुत ज़्यादा सेंस होगा, तमीज़ होगी, बहुत अच्छे से सोच विचार के जो फैसला लेगा, यानी काफ़ी केयरफुल रहेगा ये पर्सन। केयरफुल मतलब लापरवाही नहीं, बल्कि केयर करना, बहुत ही सोच विचारना, यानी केयरफुल या कॉशियस या हेजिटेंट। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का पर्सन अगर कहीं चलेगा भी तो अच्छे से देख के चलेगा, लेफ्ट राइट। अगर रोड क्रॉस करेगा तो दोनों तरफ देखेगा, लेफ्ट में राइट में, यानी वो काफी केयरफुल है। संकोच थोड़ा सा उसके अंदर है। आगे देखते हैं, ऑथेंटिक मतलब होता है असली। असली यानी जो नकली ना हो, ऑथेंटिक एकदम, मुझे ऑथेंटिक प्रोडक्ट चाहिए, जेन्युइन एकदम। असली यानी कि रियल, यानी कि एक्चुअल, प्योर, एकदम असली, ट्रू, वेरिटेबल, वेरीफाइबल, जेन्युइन। तो इसके लिए ये सारे शब्द आप यूज कर सकते हो, एकदम ऑथेंटिक। और इसका उल्टा क्या होगा? नकली, बोगस एकदम, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आप घड़ी खरीदने जाते हैं और किसी ने नकली रोलेक्स की घड़ी दे दी आपको, यानी वो है काउंटरफीट। ये शब्द बहुत बार रिपीट हो चुका है, काउंटरफीट। काउंटरफीट मतलब नकली। इसके लिए इनफैक्ट एक और शब्द यूज होता है नकली के लिए, जिसको बोलते हैं एरसाट्स। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द है प्रोनाउंस करना, एरसाट्स, ERSATZ। एरसाट्स मतलब नकली। फेक मतलब नकली, फेक। अब ये नकली कई सेंस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तुम फेक पर्सन हो,
या तुम आर्टिफिशियल पर्सन हो, इसका मतलब तुम नकली पर्सन हो। अब नकली से मतलब क्या है, यानी कि तुम जैसे दिखते हो वैसे नहीं हो, तुम कहते कुछ और हो करते कुछ और हो, यानी तुम हाइपोक्राइट हो। हाइपोक्राइट उस पर्सन को बोलते हैं जो हाइपोक्राइसी करता है, यानी कि जो कहता कुछ और है करता कुछ और है, अपने आप को दिखाता कुछ और है पर असली में वैसा होता नहीं है। तो उस तरह के पर्सन को बोला जाता है हाइपोक्राइट, यानी नकली पर्सन, फॉल्स, बोगस पर्सन, एकदम फिक्टिशियस, नकली या आर्टिफिशियल। अगर आप मान लीजिए किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मुसीबत को बोलते हैं प्रेडिकामेंट, यानी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए आप, यानी डिलेमा में फंस गए। डिलेमा होता है जब मैं कोई फैसला ना ले पा रहा हूँ किसी संकट में, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, जो बहुत ही, जिसमें मुझे कोई फैसला लेना है पर मैं फैसला नहीं ले पा रहा हूँ, मैं पजल्ड हो गया हूँ, या मैं क्वेंड्री में फंस गया हूँ, या किसी डिफिकल्टी में हूँ, तो उसको बोलते हैं प्रेडिकामेंट। और इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा जब मैं बिल्कुल मुसीबत में नहीं हूँ, यानी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, यानी कंफर्ट। डिसीजन जब मैं ले पा रहा हूँ यानी डिसाइसिव हूँ मैं। एश्योरेंस, एश्योर्ड हूँ। एश्योर्ड मतलब जब मैं बिल्कुल एकदम फैसला ले चुका हूँ और मैं एश्योर्ड हूँ, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है कोई, मैं बिल्कुल अपने आप से एकदम ईज में हूँ। तो ये सारे शब्द आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। ये आजकल न्यूज़ में बहुत सुनोगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है लिबरल। देखिए लिबरल कौन होता है, लिबरल होता है जो बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम में विश्वास रखे। जो फ्रीडम, ये कौन सी आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, जाने की आज़ादी, ये बहुत ज़्यादा रुकावट ना बने, ये हर चीज़ में पूरी फ्रीडम में विश्वास रखे, सिविल लिबर्टीज़ में विश्वास रखे, उसको बोलते हैं लिबरल पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपकी आरएसएस, आजकल बोलते हैं जैसे आरएसएस, क्या आप आरएसएस को लिबरल कहोगे? क्या आरएसएस बहुत ज़्यादा आज़ादी देती है? बिल्कुल नहीं। आरएसएस कन्वेंशनल है, यानी ऑर्थोडॉक्स है, यानी थोड़ी सी पुराने ख्यालों वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसको बोला जाता है फंडामेंटलिस्ट, यानी जो अपने फंडामेंटल, अपने प्रिंसिपल से हिले ना, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटलिस्ट। तो आपके जैसे फॉर एग्जांपल कई बार अक्सर पूछा जाता है आपके पेरेंट्स कैसे हैं, क्या वो कन्वेंशनल हैं या लिबरल हैं, यानी फॉर एग्जांपल क्या वो पुराने ख्यालों वाले हैं या बहुत ज़्यादा आपको आज़ादी देते हैं कि जो मर्जी करो। तो लिबरल मतलब जो आज़ादी दे, जो बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे, यानी बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हो, यानी सहिष्णु हो, जो बहुत ज़्यादा सहन कर सके, बहुत ज़्यादा लीनियंट हो, जो बहुत ज़्यादा आज़ादी दे, प्लेंटीफुल या जनरस, तो बहुत ज़्यादा फ्री जो होने में विश्वास रखे, फ्रीडम में। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनटॉलरेंट, यानी असहिष्णुता। आजकल ये शब्द आप अक्सर न्यूज़ में सुनोगे कि देश में असहिष्णुता फैल रही है, असहिष्णुता फैल रही है, यानी कि इनटॉलरेंस मतलब दूसरों के विचारों को टॉलरेट ना करना, उन्हें आज़ादी ना देना, कंजर्वेटिव किस्म के होना, पुराने ख्यालों के दकियानूसी होना, ऑर्थोडॉक्स होना, फंडामेंटलिस्ट होना, पार्शियल होना, बायस। पार्शियल और बायस मतलब होता है किसी एक विचार के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव रखना और उससे हिलना नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं हिंदूवादी हूँ, मैं हिंदुत्व में बहुत ज़्यादा हूँ, तो फिर मैं किसी और धर्म के, मैं मतलब हिंदुइज्म के प्रति फिर मैं बायस्ड रहूँगा, यानी किसी और धर्म के प्रति मेरी जो टॉलरेंस होगी, जो सहनशीलता होगी वो काफ़ी कम होगी। तो इस तरह से ये शब्द बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो वर्ड हैं, ये सारे वर्ड आपको कम से कम 2 या 3 बार रिवाइज करने हैं। आप इन वीडियोज़ को कम से कम 2 या 3 बार देखना। आगे बढ़ते हैं। फैटल। फैटल मतलब होता है जो एकदम जानलेवा, जानलेवा जिससे जान जा सकती है, यानी एकदम जो आपको खत्म कर दे, डेडली, एकदम जानलेवा। जैसे फॉर एग्जांपल टेररिस्ट ने एक अटैक किया, फैटल अटैक। तो फैटल अटैक मतलब बहुत ही जानलेवा, यानी लीथल, किसी ने लीथल इंजेक्शन दे दिया मुझे, यानी जहर का इंजेक्शन दे दिया, लीथल, जो जानलेवा हो। मैलिग्नेंट, एक ट्यूमर होता है जिसको बोलते हैं मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो। मैल मतलब अगेन मैंने बताया था आपको, किसी के आगे मैल लगे तो वो मतलब खराब, जैसे मैल न्यूट्रिशन एट्सेट्रा। तो मैलिग्नेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक। मैलिग्नेंट एक किस्म का कैंसर भी होता है और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। मॉर्टल, अगेन मॉर्टल जो नश्वर जिसको बोलते हैं, यानी जो चीज़ जिसको एक दिन मरना ही है वो मॉर्टल है। डिस्ट्रक्टिव यानी डैमेज करे, नुकसान पहुंचाए। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फैटल का उल्टा जो जानलेवा ना हो, जो बल्कि जीवदायिनी हो, यानी लाइफ दे, जो लेना, लाइफ दे, लाइफ गिविंग, कंस्ट्रक्टिव, यानी कि जो डैमेज ना करे बल्कि जो बनाए, निर्माण करे किसी चीज़ का, हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो, लाभदायक, तो उसको बोलेंगे फैटल का एंटोनिम। इसमें मुझे एक शब्द और याद आ रहा है, बहुत अच्छा शब्द है वो। फैटल का उल्टा शब्द एक ये भी बहुत प्यारा शब्द है, बिनाइन। बिनाइन भी, और एक शब्द और मुझे याद आ रहा है, इनोक्यूअस।
ये भी बहुत अच्छा शब्द है। बेनाइन और इनोक्यूअस मतलब होता है जो नुकसानदायक ना हो, यानी फैटल जानलेवा है, और फैटल का उल्टा क्या हो जाएगा, जो नुकसानदायक ना हो, यानी बेनाइन या इनोक्यूअस। ये दोनों शब्द भी एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं। और एक शब्द और बता देता हूं जो बहुत ज्यादा रिपीट होता है, ओमिनस। ओमिनस होता है जिस चीज से आपको नुकसान पहुंचाने की जिसमें ताकत हो। डेंजरस, ओमिनस मतलब डेंजरस या थ्रेटनिंग, जो चीज आपको थ्रेट करे या आपको नुकसान पहुंचाने की जिसमें क्षमता हो। अगला देखते हैं, एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब मूर्ख, एकदम मूर्खतापूर्ण जो बिहेवियर करे हर जगह, मतलब बिल्कुल सेंसलेस, जिसमें कोई सेंस ही ना हो। तो बिल्कुल स्टूपिड, एकदम स्टूपिड, आप ये तो बहुत कॉमन वर्ड है स्टूपिड। रिडिक्युलस, एकदम इररेशनल। इररेशनल मतलब बिना लॉजिक के, जिस काम का कोई लॉजिक ही ना हो, जिस काम में कोई सेंस ही ना हो। फुलिश, मूर्खतापूर्ण। लुडिक्रस, लुडिक्रस वैसे इसके कई मीनिंग होते हैं। लुडिक्रस का एक मतलब ये भी होता है जो बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा हंसी मजाक करता है, तो उस पर्सन को कोई सीरियसली नहीं लेता, उस पर्सन को भी आप मूर्ख कह सकते हो एक तरह से। तो इसके कई मीनिंग होते हैं वैसे। और इसके उल्टा क्या हो गया, जो अगेन जो जिसमें तमीज़ हो, जो सोच विचार के फैसला ले, यानी सेंसिबल हो, साउंड हो एकदम, या रीजनेबल हो, या लॉजिकल हो। तो यानी कि मैं इसको प्रूडेंट बोल सकता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था प्रूडेंट पर्सन कौन होता है, जो सोच विचार के फैसला लेता है। तो एब्सर्ड का उल्टा हो जाएगा प्रूडेंट। सो दैट्स इट। आप, आई होप ये वोकेबुलरी का जो तरीका है मेरा, ये आपको अच्छा लगा होगा। जनरली मैं जब क्लास में वोकेबुलरी पढ़ाता हूँ तो 2 घंटे के अंदर 250 से 300 शब्द बच्चों को याद करवा देता हूँ। और मेरा ये मानना है कि वोकेबुलरी एक ऐसी चीज़ है जो आप एक दिन में नहीं याद कर सकते। वोकेबुलरी के लिए आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा चाहिए, और सामयिक रूप से चाहिए, प्रॉपर इंटरवल्स में चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक रिवीजन आज करें और दूसरी 2 महीने बाद करें, तो उसमें वो आप सब भूल जाएंगे। और वोकैब को याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है, पहले तो शब्द को याद करो और फिर इसे उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको मान लीजिए किसी को बोलना है तुम मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहे हो, तो आप ये मत बोलिए कि यू आर अ फूल, आप बोल सकते हैं यू आर इम्पेटुअस। तो उससे आपको ये इम्पेटुअस शब्द एकदम से याद हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए आप बोलना चाहते हैं कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, तो आप ये मत बोलिए आई एम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये तो बहुत कॉमन हो जाएगा। आप बोलिए आई एम इन अ प्रेडिकामेंट, या आई एम इन अ क्वेंड्री, मतलब मैं बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स में हूँ, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ। इस तरह से जब आप शब्दों को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तभी वो कैप कर पाएंगे, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर हो सकता है कोई आपको कहे कि ये शॉर्टकट है, इससे आप कर लीजिए, पर अगर मेरी आप बात माने, मैंने देखा है बच्चे बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक्स और ये सब ट्राई करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ये वोकेबुलरी याद करना एक तपस्या की तरह है, और इस तपस्या के लिए आपको तप करना ही पड़ेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप चाहते हैं वोकैब के मैं और वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं 2 या 3 वीडियो और बना सकता हूं। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट्स में लिखना होगा, और किस तरह से आप वोकैब चाहते हैं वो भी मुझे लिख दीजिए। आप ये भी बता सकते हैं आपको वोकैब याद करने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं वोकैब कैसे याद की जाए उसके कुछ तरीके बताऊं, और बुक्स वगैरह पे भी थोड़ा सा इलेबोरेट करूं, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।